नमस्कार, खोजी खैरा टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अपने 2 दिवसीय इंदौर दौरे पर रहे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार दोपहर को कलेक्ट्रेट स्थित जिला कार्य समिति की बैठक में सम्मिलित हुए, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की और कई मुद्दों पर मीडिया के सवालों के जवाब दिए। जहां उन्होंने कोरोना लगभग खत्म होना बताया और इस महामारी में बेहतर काम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की शिवराज सरकार की तारीफ की। वह बोले कि महामारी की तीसरी लहर को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। करीब 1500 बिस्तर गर्भवती महिला और बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और 42 अस्पताल तीसरी लहर के लिए चिन्हित करके रखे हैं। वहीं गृहमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था व राजनीतिक संबंधित तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा गुरुवार शाम को इंदौर पहुंचे थे, जहां खजराना गणेश मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने इंदौर का दौरा शुरू किया, जहां भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के घर उन्होंने रात का भोजन किया। सांसद शंकर लालवानी के घर पहुंचकर लालवानी की पत्नी को श्रद्धांजलि दी। वहीं पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से भी उन्होंने मुलाकात की। शुक्रवार सुबह मंत्री तुलसी सिलावट के घर भी पहुंचे। वह कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक के बाद पत्रकार वार्ता कर मीडिया से मुखातिब हुए। आ जाइए आ जाइए। ऊपर लेने को जा रहा है सर को जोर में मुखिया जी वही डाल दो वैक्सीन की उपलब्धता केंद्र सरकार पर है। वैक्सीन जैसे ही उपलब्ध होती है पहली प्राथमिकता इंदौर रहता है, हर क्षेत्र में रहता है। ये सच है, हम इंदौर के आभारी हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इंदौर की जागरूकता के लिए, इंदौर की उदारता के लिए, इंदौर की सहृदयता के लिए मैंने कार्यकर्ताओं की बैठक में भी रात को भी कहा था कि जो भी आता है यहाँ आके मचल जाता है। ऐसा इंदौर शहर है, बहुत अच्छा शहर है और निश्चित रूप से प्राथमिकता इंदौर रहेगी। वैक्सीन में उपलब्धता के ऊपर यादव साहब, दरअसल 15 महीने मतलब 1.5 साल निकल गया। तो वैसे तो मैं कहूँ तो 15 महीने वो और 15 महीने ये 30 महीने बहुत बेकार चले गए। दोनों टीके हो गए थे, एक कोरोना में एक कमलनाथ। इसने विकास को बहुत प्रभावित किया, कमलनाथ जी ने भी और कोरोना में। कमलनाथ जी सरकार बनते ही क्वारंटाइन हो गए, वो वल्लभ भवन से निकले आ रहे थे वो एक मैंने सुना था जैकलीन और सलमान के साथ, पर इसी बीच में पता नहीं क्या ग्रहण लगा और रोजगार के लिए आज हमने समीक्षा की है। 1 मिलियन का पूरा प्रोजेक्ट आया है और दोनों हाईवे हमारा के बीच में रेलवे लाइन जो नई निकल रही है गुजरात जाने वाली, दाहोद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में व्यापक स्तर पर अनाज का वितरण, गेहूँ, चावल, नमक, तेल हमारी सामाजिक संस्थाओं ने भी पाया। एक बात आपने पूरे कोविड काल की आप सब चर्चा कर रहे हो, मैं राजनीतिक आदमी हूँ। आपने कहीं अनाज बांटते हुए या किसी अस्पताल में दवा बांटते हुए किसी कांग्रेस के व्यक्ति को देखा? ये महामारी थी, ये किसी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं आई थी और न किसी एक देश पे या एक प्रदेश पे या एक शहर पे आई। ये वैश्विक थी। महामारियों के प्रकोप इतिहास में हमें पढ़ने को मिलते हैं। उसमें सब लोग अपने भले हमारे डंडे अलग हों, झंडे अलग हों या झंडे अलग हों, पर आपदा और विपत्ति की घड़ी में तो हम सब एक रहे। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने से आपको कहीं दिखेगा नहीं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भाजपा का हूँ।
आप मीडिया कर्मी हैं, ना आप इस दल के इस पक्ष के हैं, ना उस पक्ष के हैं, आप निष्पक्ष हैं। और निष्पक्ष तरीके से भी कभी विषय आना चाहिए, जिससे इनको थोड़ा बहुत तो ऐसा लगे कि आपदा और विपत्ति की घड़ी में ये आपदा भाजपा की वजह से नहीं आई थी, ये वैश्विक आपदा थी। ये आपदा कांग्रेस या बीएसपी की वजह से भी नहीं आई। लेकिन इसमें हम सब एक तो हो जाए। बहन का दूसरा जवाब आ जाए। 2 सवाल से बात की, अभी आपने सुलेमान जी से बात की, वो केंद्र सरकार का है, भोपाल की एक एजेंसी में स्वीकृत करी, उसके बाद भोपाल के बाद इंदौर का प्रयास किया जाएगा। जो न मनीषा जी, वो भगवान न करेगा मेरे ख्याल से तीसरी लहर आएगी, उसके थोड़े से कारण है। एक तो ये बीमारी की असंचित होती कि इस बीमारी को शहरों में काफ़ी इसमें अपने पैर पसारे, एक बात। दूसरा क्या है कि शहरों में इस बार हमारा जो वैक्सीन है वो बड़ी संख्या में लग गया है, और वैक्सीन जब लग जाती है तो प्रभावित उतना ये बीमारी और उनको नहीं करती। अब सवाल आपने बच्चों का जो उठाया है, 18+ वाले तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी संख्या में वैक्सीन लगा, पर 18 से नीचे वाले बच्चों की वेंटिलेटर की और दूसरी सुविधाओं की आपने बात की है। इसीलिए मैंने अभी जब मैं बोल रहा था तो मैंने 1500 बिस्तरों का जिक्र किया था। बच्चों, गर्भवती महिला और बच्चों के लिए 1500 ही है ना, इसको भी और कोई सम्मानित सदस्य 1500 बिस्तरों की अलग से व्यवस्था इंदौर में की गई। हालांकि भगवान करेगा कि ऐसी लहर नहीं आएगी, पर फिर भी 42 अस्पताल हमने इसके लिए चिन्हित करके रखे हुए हैं। ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ पर 52 करोड़ लागत की 65 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने की। आज जो हमने समीक्षा की थी वो हमारे लॉकडाउन से, कोरोना कर्फ्यू से प्रभावित गरीबों को राशन को लेकर की थी। लगभग 15 लाख हितग्राही लोगों को प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के राशन वितरण की व्यवस्था की। सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, सम्मानित मंत्रीद्वय ने, विधायकों ने पात्रता पर्ची के संबंध में भी अपने अपने सुझाव दिए। पोर्टल के बारे में भी शिकायत दर्ज की थी। मैं समझता हूं कि पात्रता पर्ची और पोर्टल से संबंधित विषय भी जल्दी दूर हो जाएंगे। आज हमने तय किया है कि 1 माह के अंदर कोविड से प्रभावित परिवारों में अनुकंपा नियुक्ति 1 माह के अंदर इंदौर में हम दे देंगे। मीडिया कर्मियों से भी सादर अनुरोध है कि अगर उनके ध्यान में कोई विषय ऐसा आता हो तो वो विषय जरूर संज्ञान में जनप्रतिनिधियों के लाएं। जिस क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्हें कृपया करके अवगत कराएं। कंगाली फ्लाईओवर श्रद्धेय स्वर्गीय माधवराव सिंधिया सेतु के नाम से करने का भी आज तय किया है। इसी तरह से टीबी अस्पताल का भी नामकरण करने का तय किया है। वो नाम भी आपके सामने जल्दी माननीय विधायक भी रख देंगे। एक कुर्सी और हमारे इंदौर के जिला प्रभारी मंत्री
हम सबके श्रद्धा के केंद्र माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का प्रभारी मंत्री के नाते इंदौर में ये पहला प्रवास है। आज कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में भी जिला कलेक्टर ने भाग लिया है, कुछ आधारभूत संरचना को केंद्रित थी, उन सब के बारे में भी माननीय भाई साहब आपसे चर्चा करेंगे। है कि वो हमारे ही मंत्री के हैं, तो बगैर किसी औपचारिकता के मैं उसके लिए दोनों हाई कोर्ट में सबसे मालूम है। जहाँ तक अधिकारियों की बात है, उनको पर्याप्त ताकीद मैंने की है। दूसरा विषय फ्री फॉर ऑल है, आप कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, जो संस्कारिक साहित्य और बाउंड्री की सीमाओं में बना हुआ है। कोरोना की समीक्षा आज विस्तार से जैसी आशंका WHO अथवा वैज्ञानिक, डॉक्टरों, मीडिया कर्मियों के द्वारा उसको ध्यान में रखते हुए तीसरी वेव की समीक्षा से सम्मानित जनप्रतिनिधि जो मेरे साथ मौजूद हैं, वहाँ भी मौजूद थे। मैं चाहूँगा कि आपका कैमरा एक बार इन सबकी ओर भी दृष्टिपात करें। वैसे प्रदेश के अंदर कोरोना नियंत्रण में है। आज कुल मध्य प्रदेश में 29 केस ही हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आए और 38 लोग ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर गए। पूरे मध्य प्रदेश में 403 केस ऐसे हैं जो एक्टिव केस हैं। कोरोना लगभग प्रदेश में समाप्ति की ओर है। सरकार पूरी ताकत के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर टेस्टिंग कर रही है। मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा करते हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं, और यही कारण है हमने तय किया है कि कोरोना की प्रतिदिन टेस्टिंग 70,000 से ऊपर मध्य प्रदेश में हो। कल भी हमने 74,331 केस टेस्ट किए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी हम 25 केस पीछे तक जाते हैं। कोरोना कहीं भी सर उठाता दिखे तो उसे कुचल दें। उसी कड़ी में इंदौर में 10,000 के आसपास का लक्ष्य प्रतिदिन का रखा गया है और 10,000 टेस्ट प्रतिदिन इंदौर में किए जाते हैं। जहाँ तक सवाल तीसरी लहर को लेकर संभावनाओं का है, जो आज सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, इंदौर के ने चर्चा की, उसमें तीसरी लहर के हमारे कुल बिस्तर बढ़ के 10,520 हो गए।